आपने सोचने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है? हमने कभी नहीं सोचने समझने की कोशिश की। हमें सिर्फ ये पता है दाऊद लड़ा था जाति जूलियत से, उसकी थैली में 5 चीकने पत्थर थे, एक उसने घुमा के मारा और वो मर गया। बस हम इतना जानते। जरा इस बात को आज गहरे तौर पर सीखें और समझे। ये जंग कौन लड़ रहा था? खुदा लड़ रहा था। इसीलिए वो एक पत्थर, छोटा चीकना पत्थर जब उसने घुमा के मारा तो वो सही उस पोजीशन पे लगा जहां पे अगला उसको बाहर ही नहीं करना पड़ा। जैसे ही उसके माथे में लगा और वो वहीं पे गिर गया और दाऊद ने बड़ी आसानी से जाके उसी की तलवार निकाल के उसे मार दिया। सब सोच रहे थे, सबका ये ख्याल था शायद दाऊद और जाति जूलियत के दरमियान एक बड़ी लड़ाई होने वाली है, शायद एक बड़ा सख्त मुकाबला होने वाला है। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि खुदा दाऊद की तरफ से लड़ने वाला है। दाऊद इस बात के इकरार कर रहा था, वो कह रहा था ये जंग मेरी नहीं है बल्कि ये खुदा लड़ेगा, और खुदा ने मुकाबला भी किया। नहीं तो कैसे एक शख्स जो भेड़ बकरियां चराता है एक जंगी सूरमा को मार सकता है? क्या मुमकिन है? एक भेड़ बकरियां चराने वाला एक जंगी सूरमा को मार दे? ये मुमकिन नहीं है। खुदा उसकी तरफ से जंग लड़ रहा है। खुदा ने उस सूरमा को वहां पर नेस्त कर दिया, मार दिया, खत्म कर दिया और बता दिया जो मुझ पर भरोसा करते हैं चाहे हजारों जाति जूलियत खड़े हो जाए, मैं उन सब को खत्म करने की कुदरत रखता हूं। हालेलुया। बाज़ औक़ात हम ऐसे ही अपनी जिंदगी में जाति जूलियत देखकर डर रहे होते, ऐसे हालातों को देखकर डर रहे होते। महीना शुरू नहीं होता हम पहले डरना शुरू हो जाते हैं। हम कहते हैं किराया भी आ गया, बिल भी आ गए हैं और बड़ी जरूरतें आ गई हैं, ग्रोसरी भी करनी है, आज घर की ये फलानी चीज भी आने वाली है। हमें वो जाति जूलियत लगता है। हम कहते हैं इतनी सी सैलरी है, क्या होगा? हम ये भूल जाते हैं जिस नाम से हम कहलाते हैं वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। मैंने पिछले हफ्ते भी बताया, जब एलिया उस बेवा के घर चला गया, उनकी मट्टी से ना तो आटा खत्म हुआ ना कुप्पी से तेल खत्म हुआ। जब आपका खुदा आपके लिए जंग लड़ता है तो नामुमकिन को मुमकिन कर देता है। लेकिन हम अभी भी अपनी जंग खुद लड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं हम अपनी जंग खुद ही लड़े। अगर दाऊद ऐसा सोचता, याद रखे वो कभी भी जाति जूलियत पर फतह ना पाता, वो कभी भी उससे जीत ना पाता। शायद वो हमारी तरह यही सोचता रहता मैं इस लायक नहीं हूं। वो यही सोचता रहता मैंने तो कभी जंग का तजर्बा नहीं किया, मैं तो कभी जंग में गया ही नहीं, मैंने तो कभी हथियार ही नहीं उठाया, मेरी तो ये काबिलियत नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन जब वो इन सारी बातों से निकलकर उसने खुदावंद की जात को देखा तो उसने वो बात बोली जो हमें फिलिपियों के खत में मिलती है, जो खुदा के कलाम में लिखा है, जो मुझे ताकत बख्शता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। जब हम इस भेद को जान जाते हैं तो ना तो हम बड़ी बड़ी दीवारों को देखते हैं, ना जाति जूलियत को देखते हैं, हम आगे बढ़ते जाते हैं इस ईमान पर, इस बात पर कि जिंदा खुदा हमारी जंग लड़ रहा है। से बढ़कर जिंदगी गुजारे, क्योंकि फतह के लिए हम पैदा हुए हैं। हम किस चीज के लिए पैदा हुए हैं? लेकिन जब कोई शख्स इस बात को नहीं जानता कि मैं फतह के लिए पैदा हुआ हूं तो दुश्मन बड़ी आसानी से उसे शिकस्त दे देता। अगर दाऊद इस बात का इकरार ना करता कि मैं जिंदा खुदा के नाम से आया हूं, मैं आज तेरी शरारत को तुझे निस्तो नबूद कर दूंगा, तो वो कभी भी फतह ना पाता। आज हम भी जब ऐसे हालात, ऐसी चीजें हमारी जिंदगी में आती हैं तो हम बड़े आराम से उनके सामने खड़े हो जाते हैं। हम कहते हैं आलो मुझे खत्म कर दो। हम इस बात का इकरार नहीं करते कि मैं जिंदा खुदा के नाम से आया हूं, मेरी जंग मेरा खुदा लड़ रहा है, फतह मेरी है, मैं हारने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं तुम नहीं बल्कि मैं सर हूं। जब हम ऐसा रवैया रखते हैं खुदा हमें फतह देता जाता है।